भगवान कृष्ण की सच्ची भक्ति। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। वो अपनी बूढ़ी दादी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। घर की हालत बहुत खराब थी। कई बार उन्हें 2 वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता था। लेकिन मोहन के पास एक ऐसी दौलत थी जो किसी अमीर आदमी के पास भी नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास। हर सुबह सूरज निकलने से पहले मोहन उठ जाता था। वो नदी में स्नान करता, कुछ जंगली फूल तोड़ता और गांव के मंदिर में जाकर भगवान कृष्ण की पूजा करता। मंदिर के पुजारी उसकी भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। मोहन रोज भगवान से यही प्रार्थना करता था, हे प्रभु, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा अच्छे कर्म कर सकूं और दूसरों की मदद कर सकूं। गांव के कुछ लोग उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे, इतनी पूजा पाठ करने से क्या होगा? अगर भगवान तुम्हारी सुनते तो तुम इतने गरीब क्यों होते? मोहन मुस्कुराकर कहता, भगवान हर किसी की सुनते हैं, बस हमें धैर्य और विश्वास रखना चाहिए। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेतों में फसलें सूख गईं, तालाब और कुएं भी सूखने लगे। गांव के लोग बहुत परेशान हो गए। कई परिवारों के सामने भूखों मरने की नौबत आ गई। मोहन भी परेशान था, लेकिन उसने भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ा। वह रोज मंदिर जाकर प्रार्थना करता और लोगों की मदद करने की कोशिश करता। उसके पास जो थोड़ा बहुत अनाज था, वह भी उसने जरूरतमंद लोगों में बांट दिया। एक शाम जब वह मंदिर से लौट रहा था, तब उसे रास्ते में एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया। साधु बहुत कमजोर और भूखा लग रहा था। उसने मोहन से कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? मोहन के पास केवल 2 रोटियां थीं, जो उसकी दादी ने उसके लिए बनाई थी। वह जानता था कि घर जाकर उसे और उसकी दादी को यही खाना खाना है। फिर भी उसने बिना सोचे समझे दोनों रोटियां साधु को दे दी। साधु ने भोजन किया और प्रसन्न होकर कहा, बेटा, तुम्हारा हृदय बहुत पवित्र है। भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। बहुत जल्द तुम्हारी भक्ति का फल मिलेगा। ये कहकर साधु वहां से चला गया। अगले दिन मोहन हमेशा की तरह मंदिर पहुंचा। उसने देखा कि भगवान कृष्ण की मूर्ति के चरणों में एक चमकदार बांसुरी रखी हुई है। मंदिर के पुजारी भी आश्चर्यचकित थे। उन्होंने कहा, ये बांसुरी यहां पहले कभी नहीं थी। मोहन ने जैसे ही बांसुरी को हाथ लगाया, उसके मन में एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। उसी रात उसे एक सपना आया। सपने में भगवान श्री कृष्ण उसके सामने प्रकट हुए। उनके चेहरे पर मधुर मुस्कान थी उन्होंने कहा, मोहन, तुम्हारी सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुमने अपनी भूख की चिंता किए बिना एक भूखे साधु को भोजन कराया। वही साधु मैं था। ये सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो दूसरों की सहायता करता है, मैं उसकी सहायता स्वयं करता हूं। कल सुबह गांव के बाहर वाले पहाड़ पर जाना, वहां तुम्हें मेरी कृपा का फल मिलेगा। सुबह होते ही मोहन पहाड़ की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक पुराना पेड़ गिरा हुआ है। पेड़ की जड़ों के नीचे एक मिट्टी का घड़ा दबा हुआ था। जब उसने घड़े को निकाला तो उसमें सोने चांदी के सिक्के भरे हुए थे। मोहन बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने उस धन को केवल अपने लिए नहीं रखा। उसने सबसे पहले गांव के गरीब लोगों की मदद की। सूखे से परेशान किसानों को बीज खरीद कर दिए। गांव में एक नया कुआं खुदवाया ताकि किसी को पानी की कमी न हो। मंदिर की मरम्मत भी करवाई। धीरे धीरे पूरा गांव फिर से खुशहाल हो गया। अब वही लोग जो कभी मोहन का मजाक उड़ाते थे, उसकी प्रशंसा करने लगे। लेकिन मोहन बिल्कुल नहीं बदला। वह पहले की तरह विनम्र और दयालु बना रहा। वह रोज मंदिर जाता और भगवान कृष्ण को धन्यवाद देता। एक दिन पुजारी ने उससे पूछा, मोहन, इतना धन मिलने के बाद भी
तुम्हें घमंड क्यों नहीं हुआ? मोहन मुस्कुराकर बोला, ये सब भगवान की कृपा है। यदि मैं घमंड करूंगा तो उनकी कृपा से दूर हो जाऊंगा। उसकी बात सुनकर सभी लोग प्रभावित हुए। समय बीतता गया। मोहन गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति और शिक्षा, सेवा और ईमानदारी के प्रतीक बन गया। लोग उससे प्रेरणा लेने लगे। उसने अपने जीवन से यह साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति केवल पूजा करने से नहीं होती, बल्कि दूसरों की सहायता करने, दया दिखाने और निस्वार्थ भाव से कर्म करने से होती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि भगवान कभी भी सच्चे भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। कठिन समय में भी हमें विश्वास बनाए रखना चाहिए। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है और दूसरों की मदद करता है, भगवान उसकी सहायता किसी न किसी रूप में अवश्य करते हैं। शिक्षा: सच्ची भक्ति का अर्थ केवल भगवान को याद करना नहीं, बल्कि उनके बताए मार्ग पर चलना और मानवता की सेवा करना है।